तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। अभी हम देखेंगे 10th क्लास साइंस के जो पीछे मार्च में एग्जाम हुए थे उसका सेट ए को, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पीछे का जो दृश्य देखना है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है। जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, जो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है, वो होता है उत्तल लेंस का। कौन सा है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि आकाशगंगा का रंग नीला दिखाई देता है। दोपहर में देखते हैं या दिन में देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है भाई? परकिरणन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? परकिरणन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। हिंदी में बोलेंगे उसको परकिरणन के कारण वो आपका रंग आकाश का नीला दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा का इसमें आंसर आएगा जय मात्रा। आप भी कमेंट में इस क्वेश्चन को लिख के बता सकते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अच्छा, निम्न में से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? विच इज द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है? जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मानी जाती है। जैसे वजन को नापने के लिए किलोग्राम नापते हैं लेते हैं, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए कौन सा मात्रक होता है नापने के लिए? वो है आपका कुलाम्ब। क्या है? कुलाम्ब। हिंदी में सी का ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो प्रकृति ने नहीं बनाया? तो वो उसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, जल। और ये जो आपके और क्वेश्चन है जो है जैसे मिट्टी है, हवा है, ये तो प्रकृति ने बनाए हैं, विद्युत नहीं बनाया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल। हिंदी में क्या है? दृष्टिपटल, रेटिना। मानव का जो नेत्र होता है उसमें जब ये इस तरह से चित्र होता है, उसकी जो ये रेटिना है यहाँ पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दृष्टिपटल या रेटिना। छठे का अभी देख लो। आगे क्या है? जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन आग जलाने के काम आती है, उत्पन्न नहीं होती, ज़रूरत पड़ती है इसकी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में खाना पकाने के लिए अधिकतम किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? विच फ्यूल इज मैक्सिमम यूज्ड फॉर कुकिंग इन इंडिया? तो वो होता है आपका एलपीजी। एलपीजी सबसे ज़्यादा यूज होती है। अगला क्वेश्चन आपका 5 आर में से आर का दूसरे आर का क्या मतलब है? 5 आर हैं। देखो, प्रकृति को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए 5 आर लिखे गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। 1, 2, 3, 4 और 5। पहले आर का मतलब होता है रिफ्यूज़, यानी कि कोई भी चीज़ ले तो जहाँ तक हो सके उसको मना कर दें, ज़रूरत ना हो तो। दूसरा, अगर ज़रूरत है भी तो उसको हम क्या करें? रिड्यूस करें, कम से कम प्रयोग करें। और तीसरा है, अगर प्रयोग भी कर लिया तो क्या हो जाएगा? तो तीसरे आर का मतलब होता है तीसरे आर का मतलब है रीयूज, और चौथे का है रिपर्पज, और पांचवें का है रिसाइकल। तो दूसरे आर का मतलब क्या हो गया? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम से कम प्रयोग करना। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? कम प्रयोग करना, रिड्यूस करना। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा, जब कोई भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम हो रहा है, भौतिक प्रक्रम मतलब कोई वस्तु में बदलाव आ रहा है या रासायनिक क्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें कोई भी क्या होता है? कुछ भी अपरिवर्तित रहती है। जो उसकी एनर्जी है, ऊर्जा है, ना तो वो ऊर्जा हम बना सकते ना ही कभी खत्म कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहती है, रिमेन अनचेंज्ड। अगला है आपका प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। अगला है, हम लोहे की चीज़ों को पेंट क्यों करते हैं? उसको जंग से बचाने के लिए, कोरोजन इंग्लिश में, और संक्षारण या वो बोलते हैं उसको रस्टिंग, प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। एक अ धातु का नाम लिखो जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अ धातु होते हुए भी वो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है ब्रोमीन। कौन सी धातु है? अ धातु है, वो ब्रोमीन है। अगला है, एक धातु का नाम लिखे जिसे चाकू से काट सकते हैं, और ऐसी धातु है सोडियम। क्या है? सोडियम। Na भी लिखते हैं उसको, सोडियम। अगली है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? देखो, संतृप्त और असंतृप्त का कैसे पता चलेगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। और अगर सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो क्या होंगे? असंतृप्त होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। और संतृप्त क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। तो अब यहाँ देखते हैं, मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। और CH4 का मतलब है इसके अंदर कार्बन के साथ
हाइड्रोजन जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड में जुड़ा होता है, इसका मतलब क्या है कि ये तो सैचुरेटेड है। अगला क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल भी में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन, बेंजीन में नहीं होता, बेंजीन क्या होता है, C6H6 और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। क्या आ जाएगा, बेंजीन। अगला है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अगला है, इससे जब होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये किस प्रकार की, इसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, द्वितीय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों के आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस। अगला क्या, एथेन में सहसंयोजक का बंध। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2 4 दूनी 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6, यानी कि C2 कार्बन होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ। तो इस प्रकार देखते हैं। अब देखो 3 ये हो गए, 3 और 3 ये 6 और एक बीच में 7, तो इसके साथ कितने हो जाएंगे भाई आबंध, सहसंयोजी का आबंध कितना हो जाएगा, इसका आंसर 7, कितना हो जाएगा, 7। अगला क्या है, समजातीय श्रेणी में 2 यौगिकों की इकाई का अंतर कितना होता है, वो होता है भाई CS2। कितना होता है, CS2 समजातीय श्रेणी। उसको हम अलग वीडियो से भी, समजातीय श्रेणी इस चैनल पर आपकी मिल जाएंगी, उसको भी देख सकते हैं। अगला क्या है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क जो होता है, किडनी क्या काम करती है, एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का काम करती है, यानी कि गंदगी को शरीर से बाहर निकालती हैं। अगला क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग के कारण, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। अगला क्या है आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, इसके अंदर क्या है, ओवरी, ओवरी तो होता है फीमेल के अंदर, और क्या होता है, यूट्रस भी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, लेकिन वास डिफरेंस ये मेल में होता है, तो फीमेल में नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वास डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिका, ये जो होती है फीमेल में नहीं पाई जाती, मादा में नहीं मिलती, नर में मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा परागण संपन्न होता है। वाहक माने परागण जो होता है, पराग कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो वायु भी लेके जा सकती है, जल भी लेके जा सकता है, प्राणी, कोई भी प्राणी का मतलब जैसे मक्खी है, मधुमक्खियाँ हैं, या कोई इंसान भी है, वो भी पराग कणों को स्थानांतरित कर सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का उदाहरण निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला होती है, और वो कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले जैसे मान लो घास उगेगा, और घास को कौन खाएगा, बकरी खाएगी, और फिर बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। अब देखो घास को गेहूँ थोड़ी खाता है, और गेहूं को आम, ये भी नहीं बनेगा। बकरी गाय हाथी, यानी कि बकरी को गाय कभी नहीं खाती, और घास मछली, घास को मछली खाती है, लेकिन मछली को बकरी कभी नहीं खाती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, घास, बकरी और मानव, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। इससे अगला क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरण है। अजैव मानी जो जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो वो क्या है, घास तो है, वो जीव खा करके उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं, लकड़ी को भी कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या है, पुष्प, फूल को भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगला क्या है, वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल कर मिट्टी में मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपमार्जक। जो किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है और उनको खा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, उसे अपमार्जक कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। अगला क्या है आपका आंसर, क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय। अगला क्या है आपका, हमारा जो शरीर है उसमें नियंत्रण और समन्वय का काम होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। देखो आगे, ये है हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हार्मोन और करते हैं, और दूसरा क्या करता है, वो करता है भाई नर्वस सिस्टम।
तंत्रिका तंत्र कौन करता है? तंत्रिकाएं जो है हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जैसे हम चलना, उठना, बैठना, सोचना, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर के करते हैं दोनों ही। अगला क्या है? आहार नाल। आहार नाल होती है हमारा जब खाना खाते हैं ऊपर से लेके ऐसे, फिर स्टमक होती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, हिंदी में शुद्रांत्र भी बोलते हैं। अगला क्या है? पुष्प में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? विच क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेल, पुरुष में कौन सा होता है? एक्स एंड वाई। वैसे देखा जाए तो वाई होता है, कौन सा होता है? वाई, और एक्स भी होता है साथ में, तो इसका क्या आ जाएगा? वाई गुणसूत्र होता है पुरुष में, और स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाई गुणसूत्र होता है, वाई क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। मेरु रज्जु रक्षित होती है। अब ये मेरु रज्जु क्या है? ब्रेन होता है, ब्रेन के नीचे नर्व्स का एक गुच्छा है, उसे क्या बोलते हैं? इसको मेरु रज्जु, इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और इसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, कौन करता है? कपाल, क्रेनियल, क्या करता है? क्रेनियम करता है, क्रेनियल इस तरह से होता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर किया था भाई? मटर के पौधों से अनेक विप्रयासी विकल्पी लक्षणों का चयन किया था। कौन से पर? मटर के ऊपर। इस प्रकार आपका ए सेट पूरा हो गया। बी सेट अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका इस एग्जाम में पास होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि आपको अलग अलग वीडियो नजर आए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बहुत सारे बच्चों को ये मिलेंगी। और भी कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।